तो पहाड़ पूरी तरह से जम रहे हैं और उसका असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। वहां पर लोग ठिठुर रहे हैं। हमारे साथ दो हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश बिस्वानी नोएडा से। पहले ऐश्वर्या आपके पास आते हैं। जो टेम्परेचर है और राजस्थान के कई इलाकों में 0 और 0 से नीचे भी चला गया है और दिल्ली में हालात ये है कि यहां पर लोगों ने जो उम्मीद नहीं की थी उतनी ठंडक पड़ रही है। आप दिल्ली में कहां पर हैं और इस वक्त कितना टेम्परेचर है और कितना आपको ठिठुरन महसूस हो रही है लोगों के साथ साथ जो वहां पर हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली समेत 6 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और पिछले 100 सालों में ये चौथी बार ऐसा मौका आया है जब 20 डिग्री तक दिल्ली के अंदर तापमान कम हो चुका है। मैं इस समय मंडी हाउस इलाके में हूं और सबसे पहले जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे थे, एक तस्वीर ये भी है। ये एक चाय की दुकान है जहां पर आप देख सकते हैं लगातार भीड़ बनी हुई है। तमाम वो लोग सिर्फ चाय से अपनी ठंडक को मिटाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार कुछ किसी भी तरीके से ठंड से निजात पाना चाहते हैं। जिस तरीके से जब हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात करी थी तो उनका साफ तौर पर कहना था क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस बार दिल्ली में और भी ज्यादा ठंड हो चुकी है और पारा और भी गिरने के आसार है। इस समय आज जो दिल्ली का रविवार का तापमान था न्यूनतम 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पानी भी गिर सकता है और पारा और भी लुढ़क सकता है। पारा और भी लुढ़क सकता है। ऐश्वर्या जैन बता रहे हैं मंडी हाउस इलाके में क्या हाल है और दिल्ली के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। नरेश बिस्वानी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। नरेश, कोई ज्यादा फर्क नहीं है नोएडा और दिल्ली के बीच में, लेकिन नोएडा में किस हद तक लोग ठिठुर रहे हैं, किस हद तक ठंड महसूस कर रहे हैं और यहां पर प्रशासन क्या कुछ इंतजाम कर रहा है या ढाक के 3-5 जैसी स्थिति दिख रही है? देखिए, अगर हम राजीव अभी की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करें तो हल्की हल्की कोहरे की आपको चादर नजर आएगी, धुंध आपको हल्की हल्की नजर आएगी। लेकिन आने वाले दिनों में ये कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली के अंदर और पूरे एनसीआर के अंदर 2 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान करीब 13 डिग्री के आसपास रविवार का दर्ज किया गया। अभी करीब 11 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। दिक्कत वहां पर आती है जब अधिकतम तापमान गिरने लगता है, यानी कि दिन के वक्त भी लोगों को राहत नहीं मिलती है और मौसम विभाग ने भी यही बात कही थी कि अधिकतम तापमान जब गिरने लगता है तो तब मानिए कि ठंड काफी ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अधिकतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और सीधा सीधा असर दिल्ली और एनसीआर पर पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी हुई है उसी का पड़ रहा है क्योंकि उत्तराखंड में, हिमाचल में लगातार बर्फबारी चल रही, कई जगहों पे बारिश भी हुई है और दिल्ली इन्हीं जगहों का मौसम एक्वायर करता है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यही बात कही है कि 2 तारीख तक ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार हैं। आगे जैसे जैसे समय बीतेगा हो सकता है कि दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर लोगों को सर्दी से धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल नए साल की शुरुआत में भी लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली। ऐसा ही मौसम बना रहेगा और अगर इस दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ज्यादा होती है तो दिल्ली के अंदर तापमान और ज्यादा गिर सकता है। यानी कि जिस तरीके से हमने शुक्रवार की रोज देखा था तापमान 1 डिग्री के आसपास चला गया था दिल्ली के अंदर तमाम इलाकों के अंदर, वैसे ही अगर बर्फबारी और फिर एक बार होती है पहाड़ी इलाकों में तो दिल्ली के अंदर फिर एक बार और पूरे एनसीआर के अंदर लोगों के अंदर फिर एक बार कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी नहीं और पारा लगातार ऐसे ही गिरता जाएगा। मौसम विभाग ने पहले ये बात साफ कर दी है। यानी अभी मुश्किलें सामने हैं, मुश्किलें खत्म नहीं हुई, लोगों को झेलनी पड़ेंगी। ऐश्वर्या जैन और नरेश बिस्वानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों अपना ख्याल रखिए क्योंकि ठंड है और ठंड में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।